न बैठा जाता है, न खड़े हुआ जाता, न कोई सेवा करने पाते, न भजन में। यानी अब तो सब तरफ से बिगाड़ ही बिगाड़ दिखाई दे रहा। जवानी बिगाड़ने पर सारा माहौल बिगड़ा दिखाई दे रहा। अगर जवानी की शक्ति ताकत कहीं संत महापुरुषों की शरण में पहुंच जाते और लगा देते तो ये जीवन सार्थक हो जाता। ये भी जवानी बिगाड़ने का एक कारण है आपका, जो परेशान हो, तकलीफ में हो। अभी क्या, जो आगे बीमारी आएगी। अगर नहीं माने, शाकाहारी न बने, तो आगे कुदरत ने के पास ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मिनट पर घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश, गांव के गांव, शहर के शहर वीरान हो जाएंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था 20-20 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा। इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने लोग चले जाएंगे। अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, फिर बना लोगे। अगर ये मनुष्य मंदिर एक बार बिगड़ गया फिर आपको नहीं मिलेगा। ये मोलक है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसी के लिए सबने संदेश दिया। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, केवल मानव शरीर को सुधारने के लिए। जितना पूजा पाठ सब मानव शरीर को सुधारने के लिए। इसे गंदा मत करना, गंदा मत करना। 3 युगों से आपको यही संदेश दिया जा रहा, यही पूजा पाठ क्रिया कराई जा रही कि इसे पाक साफ निर्मल पवित्र रखना। आगे कलयुग आ रहा, संत महापुरुष आएंगे, उनको जब वो भजन कराएंगे तो पाक साफ निर्मल पवित्र शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने अपने वो भी नहीं किया। यहाँ शराब पीते गंगा भी नहाते, देखो तो कैसी मूर्खता। शराब भी पीते, झूठ बोलते, छल कपट बेईमानी करते, ये सब कर रहे हैं और कहते कि हम गंगा नहाते। गंगा स्नान का मतलब क्या है? तुम पानी तो तुम्हारे घर में कुआं क्या था, वो नहा लेते। इतनी दूर किराया भाड़ा खर्च करके आप गए और मतलब कुछ नहीं जाना कि गंगा का मतलब क्या। वो तो इसलिए दूर जाने पर आपको एहसास होगा कि इतनी दूर हम क्यों आए हैं, पानी तो घर में भी था। अगर पानी से काम होता तो घर में हैंडपंप लगा था, समर, अरे उसी नहा लेते, काम हो जाते। फिर यहाँ क्यों आए? कहते नहीं, शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र करने के लिए आए। चलो नहा लिया, फिर गंदा करोगे, फिर नहाओ, फिर गंदा, फिर नहाओ, फिर गंदा, इसी में समय चला जाएगा। न नहाने का अर्थ मालूम, न यानी मतलब गंदगी का अर्थ मालूम। जब कुछ आपको मालूम ही नहीं है, यह सब जानकारी अच्छे बुरे की सत्संग ही कराएगा। बिना सत्संग कुछ नहीं। सत संगत संसित कर मूला, जब कहीं संत हो अनुकूला। कि सत्संग संपूर्ण दुखों को निपटाने की औषधि जड़ी है, लेकिन जब संत तुम्हारे अनुकूल मिल जाए। यहाँ तो बेटा बाप के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, पति पत्नी के अनुकूल नहीं, भाई भाई के अनुकूल नहीं, राजा रैयत के अनुकूल और राजा रैयत राजा के अनुकूल नहीं, गुरु शिष्य के अनुकूल नहीं, शिष्य गुरु के अनुकूल नहीं। वो कहते हैं जब कहीं संत हो अनुकूला, जब संत तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तुम्हारी तरफदारी करें, तुम्हारी तरफ हो जाएं, तब तुम्हारा ये सब झिगना झगड़ा झंझट है ये सब खत्म हो जाएगा। तो भाई संत तुम्हारे अनुकूल क्यों? उनको कौन सी गर्ज पड़ी? तुम अनुकूल नहीं हो रहे हो, तुम्हारे अनुकूल क्यों हो जाए? लेकिन नहीं, जो सुधारने आया है, सुधार कर ले जाने, घर पहुंचाने वाला, वो अपना मान सम्मान नहीं देखता। तुम उनको बुलाओ चाहे ना बुलाओ, वो बिना बुलाए आ जाएंगे। तुम कहो चाहे न कहो, वो तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, उनको मालूम है। तुम अज्ञानी, वो ज्ञानवान है, फिर अगर वही काम वो करे तुम्हारे उनमें अंतर क्या होगा? इसलिए कैसा समय अच्छा आया जो तुमको एक अवसर मिला है मानव शरीर का, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुषों से मिलने का, उनसे जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए नाम की युक्ति यानी मिलने का अवसर मिला। अगर इस अवसर से आप चूक गए, अब की चूके फिर 84 जाओ। अगर अब की बार आप चूक गए, फिर 4 लाख नरकों की योनियों में जाना पड़ेगा। उससे कोई बचा नहीं सकता, छुटकारा दिला नहीं सकता। इसलिए बहुत समझ सोच कर कहते हैं जवानी गई बुढ़ापा आया। अब सोचो इस शरीर में कितने दिन और रहोगे?
परिवार में उलझने का कितना समय रह गया, भोगों में फंसने का अब कितना समय रह गया। कहा कि अब लो नसानी अब ना नसई। अगर ये संकल्प लेना आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि सारा जीवन व्यर्थ में चला गया, कुछ श्वासों की पूंजी बची है, तो क्योंकि उस समय पहुंचाने वाले नहीं थे, रास्ता बताने वाले संत महापुरुष नहीं आए थे, इसलिए वो बेचारे अपने अपने लोकों में बैठकर आनंद सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा जगह के घर नहीं पहुंचा पाए। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो कलयुग में जो इतनी गंदगी है उन्हें इन गंदे लोगों के लिए आए, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा बन जाते हैं। जिनका कोई आधार नहीं उनका आधार बन जाते हैं। जिनका कोई नहीं उनको अपना सब कुछ बना लेते हैं। ऐसा समर्थ मालिक अब की बार भूमंडल पर आया, लेकिन हमने आपने उसे पहचान नहीं पाया। यही कमी गलती रहेगी, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो नाम अपनी पूर्ण सत्यता जाहिर कर रहा कि जितने पिछले युगों में नाम आए, उन नामों ने जो काम नहीं कर पाया वो कलयुग का जगाया। फिर जय गुरुदेव प्रभु नाम ये सारे काम को करके मानेगा, सब काम करके ही शांति लेगा। इतना बड़ा वादा, संकल्प, प्रतिज्ञा इस भूमंडल को किसी ने की नहीं। तो ये अपनी सत्यता बता रहा कि नाम कौन से काम करेगा, और ये नाम किसका, प्रभु का है। और लोगों ने नाम को हटा दिया प्रभु को, तो उनसे पूछो भाई ये किसका नाम फिर है। यह सब मनमानी जो नाम में भी यानी फेर किया जा रहा है, इसको ये नहीं मालूम कितनी बड़ी सजा इसकी मिलेगी। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और किसी ने जगाया नहीं है। इस धरती पर जय गुरुदेव नाम जगाने वाला केवल एक व्यक्ति, दूसरा कोई नहीं। तो दूसरा फिर गुरु कैसे बन जाएगा, सदगुरु कैसे बन जाएगा, दूसरा अपने को स्वामी कैसे कर सकता है। जब स्पष्ट है कि जय गुरुदेव नाम किसने जगाया, कहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उन्होंने जगाया है, उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने जब सिद्ध कर लिया तब इसी नाम से हमारे आपके सारे काम सिद्ध कराने का वादा किया है कि अब काम इसी नाम से, किसी नाम से कोई काम नहीं। ये तमाम दुकानें लग गई लेकिन होने वाला कुछ नहीं वहां से। जिसको तुमने देखा नहीं, जिसकी चर्चा कान से सुनी नहीं, उनको आधार बनाकर जो स्वार्थ लोभ लालच को हल कर रहे हो, ये बहुत भारी गुनाह है। कुदरत सख्त सजा देगा इसके। तुम किसी भी महाशक्ति महापुरुष को अपना स्वार्थ लोभ लालच का आधार बना नहीं सकते हो। अगर बनाया तो कुदरत भारी सजा देगी तुमको, क्योंकि तुम उनके बारे में जानते नहीं ये कितनी शक्तियां हैं। अरे भाई त्रेता का इतिहास बता रहा कि राम 16 कला से आए, कृष्ण 64 कलाओं से आया, और कलयुग में समर्थ महापुरुष असंख्यों कलाओं से आया हुआ। कहा जब ये अपने सत्रो सचखंड अनामी धाम से चले तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को पकड़ के ले आए हैं, उन्हीं से काम कराया जाएगा। कहा था वो शक्तियां यानी वो बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के निकल आए, जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आकर खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको आदेश दूंगा।
तुम्हें राजनीति का काम, तुम्हें धर्मनीति का काम, तुम्हें न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, ये सब काम कराया जाए, उनका इतिहास बनेगा। आप इस बात की चिंता करें, जो काम करेगा उसी का नाम, उसी का इतिहास, उसी की पूजा होगी। जो कुछ नहीं करेगा उसकी कोई पूजा नहीं होगी। तो बात को समझना चाहिए। शक्तियां तो सब हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है कहाँ? और शक्तियों की पहचान किसको होती? जब भगवान राम ने जन्म लिया अयोध्या में, तो माँ बाप को पता नहीं था कि भगवान आ गया मेरे घर। कुछ नहीं मालूम किसी को, अयोध्या वासियों को किसी को नहीं मालूम। केवल वो जानकारी गुरु विश्वामित्र को थी। ये गुरु को जानकारी होती है कि शक्तियां कहाँ हैं और कब उनको लाया जाएगा, कब उनको खड़ा करके उनसे काम कराया जाएगा, ये केवल गुरु को मालूम। अरे आज तो सदगुरु आया, इसको क्या नहीं मालूम? जब गुरु को मालूम हो गई शक्तियों का, क्या सदगुरु को तो सब कुछ मालूम है। कहाँ वो शक्तियां हैं, कैसे किस समय वो क्या कर रही हैं, उनको किस तरह आह्वान किया जाएगा, वो आकर के खड़ी हो जाएंगी, फिर सबको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सबको काम मिलेगा, कोई बेकार बेरोजगार नहीं रहेगा। ऐसी व्यवस्था, ऐसी भूमिका जिसके पास है, क्या तुम उसको समझ सकते हो? सब दौड़ भाग रहे, ये करेंगे वो करेंगे, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो तो काम उनका आप देख ही रहे हो, हमें कहने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हारे नजरअंदाज है, सब सामने तुम्हारे हो रहा। क्या क्या कहा, कितना कर पाए, कितना झूठ बोले, कितना सच बोले, ये तो सब आप देख ही रहे हो। कितनी वादा खिलाफी किया कर रहे हैं, उसको बताने की क्या जरूरत? सच्चाई बताना कि निंदा आलोचना का विषय हो मान लेते लोग, इसीलिए सच्चाई से दूर हो गए, सब बता ही नहीं पाए बेचारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो। देखो एक ही सेवा रह गई, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। एक बांस काट दिया गया, क्योंकि सुमन शैतान को फुर्सत मत देना। जब इसको फुर्सत नहीं मिलेगी तो कहीं जाएगा नहीं, कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि और तुम्हें तो ये विघटन पैदा करता। सत्संग में तो नींद ले आएगा, भजन करो तभी नींद ले आएगा, लेकिन पर सेवा में नहीं कुछ कर सकता, इसकी चल नहीं सकती। इसलिए संत महापुरुषों ने संत मत में परमार्थी सेवा का महत्व है। आधार बनाया कि मन को कैसे रोका जाए, कहते बस सेवा में लगा दो, उसको लगा रहेगा। और सेवा से किस तरह गंदगी उतरेगी तो किसी को मालूम नहीं। और तुमको इस फल की चाहना भी नहीं करनी चाहिए। तुम कर उसको रेसवा फल इसको दाचन। अरे तू काम को कर, फल की इच्छा क्यों कर रहा? फल तो तुझे मिलेगा, जिसके आदेश का पालन करोगे उससे तुम फल लेने के अधिकारी बन जाओगे। तुम जबरदस्ती फल ले सकते हो। तो हमने काम किया है, हमने आपके आदेश हुक्म का पालन किया, तो लाभ तुमको बिना मांगे मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सेवा में चलिए। देखो ये पीछे जो खेत है, जहाँ पेड़ के आम के बगीचे पेड़ लगे हुए हैं आम के, उसमें कोई खास फसल नहीं है, तो जो इन्होंने बोई उसको छोड़ देना उतना, बाकी उसकी गुड़ाई करो। 2 बार इधर से 2 बार उधर से, इसके बाद वही खाद लगी, बिल्कुल वही लगी हुई, उस खाद को डालो उसमें। और जो ऊपर ये कुटी के बाउंड्री में इसके साथ लगा हुआ है थोड़ा सा है, उसमें भी गुड़ाई करो, उसमें खाद डालो। ये सब क्यों कराया जा रहा है? ये तुम्हारे भंडारे की सेवा तैयार की जा रही कि भंडारे के लिए अनाज चाहिए। अब आप देख रहे हो कितनी संख्या हो रही कार्यक्रम में, तो आप गिनती नहीं कर पाओगे। अभी किसी को बुलाया नहीं गया, कोई कार्यक्रम नहीं है, तब ये इतनी भीड़। अगर बुला दिया जाए, कोई कार्यक्रम रख दिया, तब कितनी भीड़ होगी, जिसको हिंदुस्तान में कोई गिन नहीं पाएगा। कोई मीडिया सब फेल हो जाएगी, इतना बड़ा ये जमघट हो जाएगा। लेकिन तो उसे हमें कहने दोहराने, हम तो काम करके दिखाने वाले,
हम भाषण स्पीच करते नहीं, हम जो करने जा रहे हैं वो काम आपको बता रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाओ, आपका भी नाम हो जाएगा, कलयुग के इतिहास में तुम्हारा भी नाम लिख जाएगा। क्योंकि अब की बार महापुरुष युग परिवर्तन करने आया, यहाँ कोई ऋतु परिवर्तन नहीं कर पाया। जितनी शक्तियां आई हैं सब ऋतु के अनुसार यहाँ रही, अपने यानी शक्ति ताकत के द्वारा किसी ऋतु को बीच में रोक नहीं पाया। आज सम्राट मालिक बीच में ही रोक दिए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जबकि कलयुग का अभी प्रथम चरण ही 5,500 वर्ष ही निकल पाए, लेकिन सम्राट मालिक ने अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान दे दी कि मैं अपनी तपस्या त्याग के बल के इस कलयुग में 1,000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जिनको नामदान दिया है इन सबको जगा के घर पहुंचाऊंगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी, हमें आपको ये जानकारी देनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी सेवा, अपने काम में लगे रहो। सुबह भजन में लगाया मन को, अब सत्संग में लगाया, अब जरा सेवा में लगा के धो मांज लो उसको। बहुत गंदा सोच, बहुत गंदे कर्म इसने कराए हैं, तुमको चैन नहीं लेने दिया, तुम्हारे तन को मन बुद्धि चित्त